इस समय पूरे देश में गणपति की धूम जोरों शोरों से मची हुई है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र का ये पर्व जो है काफ़ी लोग उत्सव से मनाते हैं। ये पर्व काफ़ी लोग जो है उत्सव से मनाते हैं और गणपति बप्पा का अपने घर में आगमन करके मूर्ति स्थापित करके और पूरे धूमधाम से पूजा करते हैं। इसी बीच हमारे बीच हैं जानी मानी भोजपुरी की अभिनेत्री सीमा सिंह जी, जिन्होंने बप्पा जी की मूर्ति की स्थापना की है। हम जानते हैं कुछ उनके बारे में जरा। सबसे पहले तो इन 24 न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को सीमा सिंह की तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सीमा सिंह जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप कितने सालों से गणपति जी की स्थापना करती हैं और किस तरह से मतलब माहौल रहता है आपके घर में? लोग जब गणपति जी आते हैं और गणेश चतुर्थी से और अनंत चतुर्थी के बीच में क्या घर में माहौल होता है, किस तरह से आप महसूस करती हैं? एक्चुअली मैं बहुत भक्ति भाव वाली लड़की हूँ। मेरे घर में पूजा पाठ हमेशा ही चलती रहती है और ये तीसरा साल है गणेश जी की स्थापना किया है मैंने घर पे और माहौल तो पूरा भक्तिमय। अभी आप आवाज़ भी सुन रहे हैं, गजानन श्री गणराया, तो दिन भर यही चलता रहता है। गणपति जी को हम बचपन से बहुत पूजा पाठ करते आए हैं गणपति जी की। जैसे मैं डोंबिवली की रहने वाली हूँ और वहाँ का तो माहौल ही अलग होता है। 11-11 दिन की गणपति होती है और जो आगरी लोग होते हैं वो लोग पूरे रीति रिवाज से पूजा पाठ करते थे, तो हम उनके घर जाके बैठ के देखा करते थे। और रात में लोगों को जागना होता है क्योंकि बप्पा बैठे हैं तो उनके पास बैठना होता है, तो वो घर वाले तो सो जाया करते थे और हम वहाँ बैठकर 11 रात पूरा बैठे रहते थे वहाँ पर। उस समय वो एक लालच था रात में बैठना कि उधर 2-4 रुपये रहते तो उठा लेते थे। मोदक, चावल के आटे का मोदक होता है, वो खाने के चक्कर में। और मैं बोलती थी बप्पा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं भी आपको घर पे लाऊंगी, तो आप इतने सब लड्डू उड्डू लेकर आना हाँ मेरे लिए। मैं ऐसा बोला करती थी उनको। और बड़े होने के बाद धीरे धीरे उसी भक्ति भाव में जानने लगे कि हाँ गणपति जी का आना हमारे लिए बहुत शुभ है और बहुत नसीब वाले होते हैं जिनके घर में गणेश जी की स्थापना होती है। ये मेरे बचपन की ख्वाहिश थी जो आज बप्पा मेरे घर है, तीसरा साल है। ये आप एक अनोखी तरह से सजावट आपने किया हुआ है, ये अलग तरह से बप्पा का, और ये अलग अलग लोग अपनी दिल से जो मानते हैं बप्पा जी को अलग अलग सजावट करते हैं। तो क्या आपको मतलब पिछले 3 साल से आप यहाँ पे स्थापना कर रही हैं मूर्ति जी की, गणेश जी, तो आने वाले मतलब आप एक फिल्म से जुड़ी हुई हैं, तो 3 साल में मतलब क्या समय आपको मिल पाता है कि उनके पूजा पाठ को लेकर के आप जब जितना दिन तक मूर्ति यहाँ स्थापना रहती है तो आपको मैंने कैसा समय मिल पाता है, किस तरह से आप वो करती हैं? समय मिल पाता है, समय निकालना पड़ता है। मतलब बप्पा के लिए जो हमें इतना सब कुछ दिए हैं। जब पहले साल मैंने आज से 2 साल पहले मतलब जो फर्स्ट गणपति जी की स्थापना की थी घर पे, उस समय मुझे डेकोरेशन का कुछ पता नहीं था। पूजा पाठ जो मैं देखती आई हूँ, हाँ मैंने एक चीज़ देखा कि मैंने अपने हाथ से डेकोरेशन किया था घर का और मेरा फर्स्ट गणपति था। मैंने बहुत प्यार से उनको सजावट किया था और उन्होंने जो 1.5 दिन में मुझे देकर गए हैं, धीरे धीरे दूसरे साल में उससे बड़ा करने की मैंने कोशिश की। तीसरे साल मैंने नहीं किया, उन्होंने उस लायक बनाया और वो अपने आप हो जाता है। इस साल भी हम सोच रहे थे कि क्या करें, कुछ अलग कैसे करें, बट डेकोरेशन करते 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 ऐसा हुआ कि बृहस्पति भगवान को, मतलब मैं फास्ट रहती हूँ, आज गुरुवार का दिन है, गणपति जी गुरुवार के दिन आए हैं और फर्स्ट गणपति बाल गणपति होते हैं। सेकंड मैंने बाल गणपति जी को ही बोला था कि बप्पा अगले साल मैं चाहती हूँ ना कि तिरुपति गणपति आए, जो काले से गणपति होते हैं। तो सेकंड ईयर वो गणपति आए थे, फिर उनसे मैंने मांगा बप्पा अब है ना सिद्धि विनायक आना, हाँ रिद्धि सिद्धि माँ के साथ आना। तो बप्पा खुद आए हैं और ये पूरा माहौल येलो येलो येलो, बृहस्पति हम मानते हैं कि येलो पहना जाता है और मैं फास्ट भी करती हूँ, तो पूरा डेकोरेशन येलो हो गया, कपड़े हमारे येलो, अपने आप सब चीज़ें होती गई। और एक सबसे बड़ी चीज़ कि जो फर्स्ट ईयर मैंने किया था, स्थापना की थी गणपति जी की, उस समय की सिचुएशन, और उसके बाद दूसरा साल जो गणपति जी का था वो ऐसा, और तीसरा साल बप्पा ने ऐसा किया है। और तीसरा साल ऐसा किया है कि मैंने बोला था कि सिद्धि विनायक बप्पा आएंगे रिद्धि सिद्धि माँ के साथ, तो वो बोले। ये जो श्रद्धा मूर्ति स्थापना की, आपके दिल में या श्रद्धा मतलब आई कैसे? ये मैंने बोला ना, हम बचपन से बहुत पूजा पाठ करते आए हैं और
उनको देखते थे कि पूजा पाठ कैसी होती है। बप्पा से एक हर किसी का, कोई उनको भाई बोलता है, कोई छुटकू से गणपति बोलते हैं, मतलब एक फ्रेंडली नेचर है गणपति जी के साथ में सबका। तो हम जैसे 11-11 दिन बैठते थे गणपति में, तो वहाँ बोलते थे कि अच्छा हाँ, जब बप्पा ऐसे पूजा करते, ऐसे ये करते, वो श्रद्धा वहाँ जो मांगते थे ना बप्पा, वो तुरंत दे देते थे। तो वो मन में धीरे 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 बड़े होते होते पता चला कि श्रद्धा क्या होती है एक्चुअली। अंतिम सवाल, गणपति को लेकर के जनता को संदेश। गणपति जी का मैं बस ये संदेश देना चाहूँगी कि बप्पा बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं और उनसे कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब मैंने जो देखा है मेरा कि सिर्फ इतना बोल दो, बप्पा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और उसके अंदर क्या चल रहा है ना, अगला साल आते आते वो सब पूरा हो चुका होता है। जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस साल मैंने लाया सिद्धि विनायक, रिद्धि सिद्धि माँ से जुड़ा सवाल। आप पिछले 3 सालों से आप स्थापना कर रही हैं, आपने कहा कि स्थापना आप करिए और आने वाले सालों के पहले ही वो मनोकामना पूरा होती है। तो एक छोटा सा उदाहरण जो लोगों के बीच जाए। छोटा सा उदाहरण ये है कि मेरे परिवार में 4 भाई बहन में मैं अकेली रह गई हूँ जिसकी शादी नहीं हुई है, और बेटियों की शादी को लेकर माँ बाप को बहुत शौक़ रहते हैं, इच्छाएं रहती हैं, टेंशन भी रहता है। और शायद मैंने सिद्धि विनायक माना था और रिद्धि सिद्धि माँ के साथ, तो बप्पा ने इस साल मेरे मम्मी पापा की इच्छा पूरी कर दी है कि वो रिद्धि सिद्धि माँ के साथ आए, तो बोले बेटी अकेली क्यों रहे, तो मुझे भी मेरा जोड़ीदार दे दिया इस साल। तो मैं उनसे मिलाना चाहूँगी आपको। मैंने बप्पा की जितनी पूजा की है वो मेरी सफल हुई है, और उसके आशीर्वाद के रूप में उन्होंने मुझे सौरभ जी को दिया है।